साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे लोक नृत्य चल रहे हैं और लोक नृत्य की हमारी जो आज तीसरी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पहली दो क्लासेस में हम आपके कम से कम 5 से 6 राज्यों को कवर कर चुके हैं। तो आज समथिंग 7 से 8 राज्य हाँ हम कवर कर चुके हैं और आपको उन्हीं राज्यों की कैपिटल्स भी बतानी थी। और जो आज हम क्लास में जो राज्य लेकर आए हैं लोक नृत्य उनकी भी आपको कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और उनसे जुड़े हुए जो भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि हाँ ये एग्जाम बेस्ड के लिए अच्छा है तो वो भी आपको कमेंट करना है। तो आज जो हमारे राज्य होने वाले हैं जिनका हम लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं उन्हें देखते हैं और जानते हैं हम लोक नृत्य के बारे में कि किस राज्य का लोक नृत्य क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम झारखंड की। किसकी बात कर लेते हैं आपका झारखंड की कि झारखंड का कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है। झारखंड की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। और लोक नृत्य मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड के लोक नृत्य आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है संथाल। कौन सा नृत्य है झारखंड का एक प्रमुख? संथाल। जो संथाल लोक नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? एक संथाल जनजाति है उसके द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? जो संथाल झारखंड की रहने वाली जो संथाल जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। और ये असम और मिजोरम में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका असम और मिजोरम में भी किया जाता है यह नृत्य। संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है यह नृत्य असम व मिजोरम में भी लोकप्रिय है में भी लोकप्रिय है। इसमें आपका असम और मिजोरम में भी कैसा है? ये लोकप्रिय है। कौन सा नृत्य है आपका? संथाल नृत्य है। और ये संथाल नृत्य है कहाँ का? आपका झारखंड का। उसके बाद आता है हमारा बोराव नृत्य। बोराव नृत्य जो है वो उर्राव समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आपका उर्राव समुदाय के द्वारा किया जाता है। दूसरा नृत्य कौन सा है आपका? बोराव। कौन सा नृत्य है आपका? बोराव नृत्य। और ये किसके द्वारा किया जाता है? आपका उराव जन समुदाय के द्वारा किया जाता है। उराव समुदाय द्वारा किया जाता है। उराव समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है आपका? बोराव नृत्य है। उसके बाद आता है हमारा बिरहोर। और बिरहोर जो नृत्य है वो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपका आदिवासियों के द्वारा किया जाता है बिरहोर नृत्य। बिरहोर नृत्य आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपका आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है आदिवासी जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका बिरहोर नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा आता है घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है हमारा? घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य कैसा है आपका? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किया जाता है। लकड़ी की घोड़े के आकार की कठपुतली बनी होती है। लड़की
की नहीं, लकड़ी की, लकड़ी की घोड़े की आकृति की आकृति की कठपुतली बनी होती है, कृति की कठपुतली बनी होती है, बनी होती है, जिसमें व्यक्ति घुसकर नृत्य करता है, जिसके अंदर व्यक्ति नृत्य करता है। इसमें क्या होता है, घोड़ा नृत्य किसके द्वारा होता है, केवल पुरुषों के द्वारा, यानी केवल मेन के द्वारा होता है। उसमें क्या होता है कि घोड़े की आकृति की कठपुतली बनी हुई होती है और उसमें बीच में से आपकी जगह रहती है, यानी स्पेस रहता है। तो जो पुरुष होता है वो उसके अंदर घुसता है और उस कठपुतली को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है और उसमें से क्या करता है, आपका नृत्य करता है। तो वो कौन सा नृत्य होता है हमारा, आपका घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य होता है आपका, घोड़ा नृत्य। उसके बाद आता है आपका नृत्य कड़सा। कड़सा नृत्य जो होता है वो भी झारखंड का ही है। और ये जो झारखंड का नृत्य है ये होता है 4 बर्तनों को ऊपर नीचे रखकर आपका किया जाता है, या घड़ों को रखकर किया जाता है। कड़सा नृत्य, कड़सा नृत्य, इसमें 4 बर्तन या घड़ों को, 4 बर्तन होंगे या तो घड़े की तरह, बर्तन या घड़े सिर पर रखकर, सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये कैसे नृत्य थे हमारे आपके, झारखंड से रिलेटेड। यानी संथाल में कौन सा होता है आपका, संथाल समुदाय द्वारा होता है। बोराव की बात करें तो बोराव उर्राव समुदाय के द्वारा होता है। बिरहोर जो होता है वो आदिवासी जनजाति के द्वारा होता है। घोड़ा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा होता है। और कड़सा कैसा आपका, 4 बर्तन या 4 घड़े सर पर रखकर किसको किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ और जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट राज्य है वो कौन सा होने वाला है। केरल। हमारा नेक्स्ट राज्य कौन सा है आपका, केरल। केरल की कैपिटल आपको बतानी है, साथ ही साथ आपको इसके 1-2 पॉइंट भी बताने हैं। जैसे आपका सबरीमाला मंदिर है, दूसरा आपका साइलेंट वैली है। तो इन सब के बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अब हम बात करें कि केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नृत्य आता है आपका मुडियट्टू नृत्य। कौन सा आता है आपका, मुडियट्टू नृत्य। केरल का सबसे पहला नृत्य आता है आपका मुडियट्टू, येट्टू नृत्य। कौन सा नृत्य है आपका, मुडियट्टू नृत्य। कहाँ का है ये आपका, केरल का। ये कैसा है आपका, केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, ये जो जगह है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अधिक किया जाता है। यानी केरल के त्रिशूर, केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोट्टायम आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है। आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है, किया जाता है। यानी सबसे ज्यादा किस में होता है आपका, केरल के त्रिशूर में, एर्नाकुलम में और कोट्टायम में सबसे ज्यादा ये नृत्य किया जाता है। दूसरा आता है हमारा तिरुवाथिराकली। क्या होता है आपका, तिरुवथिराकली, तिरुवथिराकली, तिरुवथिराकली।
जो तिरुवथिरा कली है, ये नृत्य कब किया जाता है आपका? भगवान शिव के जन्म के दिन पर। भगवान शिव के जन्मदिन पर यह तिरुवथिरा कली नृत्य किया जाता है। और था जो था आपका तिरुवथिरा जो थे वो आपके इसको शुभ अवसर मानते हैं। क्या मानते हैं? आपके शुभ अवसर मानते हैं। भगवान शिव के जन्म दिवस पर किया जाता है। लॉर्ड शिवा का बर्थडे होता है उस दिन। भगवान शिव के जन्म दिवस पर किया जाता है, जन्मदिन पर किया जाता है, दिन पर किया जाता है। तिरुवथिरा इसे शुभ अवसर मानते हैं। तिरुवथिरा इसे शुभ अवसर मानते हैं। मतलब कोई भी अगर वो फंक्शन करते हैं तो इस जो नृत्य को वो क्या करते हैं, इस जो भगवान शिव के जन्म दिवस पर जो तिरुवथिरा कली होता है तो क्या मानते हैं? आपका शुभ अवसर मानते हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है किसी भी अच्छे काम को करने की। थिरा इसे शुभ अवसर मानते हैं। उसके बाद हमारे इसके अन्य भी आपके लोक नृत्य हैं, जैसे आपका कोल कली है, क्यार कली है, एजम थुकली है। कोल कली, क्यार कली, कौन था आपका? कौल कली, क्यार कली, एजम थुकली, अलीम अकली, एजम थुकली, अलीम कली आदि नृत्य। ये किसके हैं? ये भी हमारे किसके नृत्य हैं? आपके केरल के नृत्य हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ और नेक्स्ट राज्य के आपके लोक नृत्यों को जानते हैं। तो फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा नृत्य आ जाते हैं हमारे? मध्य प्रदेश के। ठीक है, आपको एमपी की कैपिटल बतानी है। इसमें आपका किसकी? एमपी की यानी मध्य प्रदेश की आपको क्या बतानी है? कैपिटल बतानी है। इसमें हम सबसे पहले बात करें नृत्य की तो एक नृत्य आता है लहंगी। कौन सा नृत्य आता है आपका? लहंगी, जो भोपाल के जो कमिश्नरी क्षेत्र है उसमें किया जाता है। कमिश्नरी के जो बंजारे थे और कंजर थे, कौन सी जनजाति थी? बंजारे और कंजर जनजाति के द्वारा ये कब किया जाता है? जब मानसून आता है उसके मानसून के स्वागत में ये नृत्य किया जाता है, लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपका? लहंगी। लहंगी नृत्य आपका कब किया जाता है? भोपाल कमिश्नरी के यह नृत्य भोपाल कमिश्नरी के भोपाल कमिश्नरी के बंजारे बंजारे व कंजर समुदाय द्वारा किया जाता है। समुदाय द्वारा मानसून के समय में किया जाता है। मानसून के समय में किया जाता है। समय में किया जाता है। कब किया जाता है आपका? जब या तो मानसून आते हैं उस समय। और करता कौन है इसे? आपके जो भोपाल कमिश्नरी के बंजारे होते हैं और कंजर होते हैं वो इसे करते हैं। फिर आता है इसका नृत्य आपका अहिरी आता है। जो अहिरी है वो ग्वालियर के लोग करते हैं। कब? पशुपालन का ट्रेडमार्क होता है उसमें एक किया जाता है अहिरी नृत्य। अहिरी नृत्य अहिरी नृत्य कौन करते हैं? आपके ग्वालियर के पशुपालक। ग्वालियर के पशुपालक
पशुपालक कब करते हैं आपका ट्रेडमार्क में, कब करते हैं आपका ट्रेडमार्क, पशुपालक का ट्रेडमार्क ही क्या होता है आपका अहिरी नृत्य, पशुपालक का क्या होता है आपका ट्रेड मार्क, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है बरेदी बिल्मा, एक नृत्य है आपका बरेदी, बरेदी नृत्य, दूसरा हो जाता है आपका बिल्मा। हम बात करें जो बिल्मा नृत्य है वो किसके द्वारा होता है, तो ये बिल्मा नृत्य होता है आपका दशहरे के दौरान, जब दशहरा होता है उसके दौरान किया जाता है। बिल्मा नृत्य किसके दौरान होता है आपका दशहरे के दौरान, किसके दौरान होता है बिल्मा नृत्य आपका दशहरे के दौरान किया जाता है। के बाद आता है आपका चटकोरा, चटकोरा नृत्य, कहाँ का है चटकोरा नृत्य भी आपका मध्य प्रदेश का, चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नृत्य की, तो आता है हमारा मोचो, कौन सा नृत्य आता है आपका मोचो, और मोचो क्या है, ये गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, गौड़ जनजाति के द्वारा, मोचो नृत्य, मोचो नृत्य किया जाता है आपका गौड़ जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है आपका गौड़ जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है आपका गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका कौन सा नृत्य, मोचो नृत्य। फिर आता है आपका अटारी, अटारी किसके द्वारा किया जाता है, अटारी किया जाता है आपका बघेल क्षेत्र के द्वारा, जो बघेल क्षेत्र है उसके जो समुदाय हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है आपका अटारी, अटारी नृत्य, बघेल क्षेत्र के समुदाय, क्षेत्र के जन समुदाय द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है आपका बघेल क्षेत्र के जन समुदाय द्वारा आपका किया जाता है अटारी नृत्य। फिर आता है हमारा मटकी नृत्य, किसमें आता है, ये भी मध्य प्रदेश में आता है मटकी नृत्य, और मटकी नृत्य किया जाता है आपका खाना बदोश जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, मालवा क्षेत्र की आपकी खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है, मालवा क्षेत्र की, मालवा क्षेत्र की खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है, खाना बदोश जनजाति द्वारा किया जाता है, दोष जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है आपका मटकी नृत्य किया जाता है। तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी, मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ, उसके लोक नृत्य जान लेते हैं। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र की कैपिटल क्या करनी है, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। महाराष्ट्र की जो हम बात करें तो उसमें आता है हमारा लेजिम नृत्य, कौन सा नृत्य आता है आपका लेजिम नृत्य, लेजिम नृत्य। लेजिम नृत्य की अगर हम बात करें तो लेजिम नृत्य कहते किसको है, लेजिम नृत्य वो है जो आपका झनझनाते हुए झांझ के साथ एक छोटा सा वाद्य यंत्र लेकर नृत्य किया जाता है, वो होता है लेजिम नृत्य। और वो जो छोटा सा आपका वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है आपका लेजिम, और उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है आपका लेजिम नृत्य। जो कब शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 1982 में, और कहाँ हुआ था, दिल्ली में 9वें एशियन गेम्स हुए थे, यानी 9th नंबर के जब एशियन गेम्स हुए थे 9th वाले, तो उसमें किया गया था इसका उपयोग, किसका, लेजिम नृत्य का। तो लेजिम नृत्य क्या है, एक झनझनाते हुए झांझ के साथ, झनझनाते हुए झांझ के साथ, झांझ के साथ एक छोटा वाद्य यंत्र लेकर, एक छोटा वाद्य यंत्र लेजिम लेकर, छोटे से वाद्य यंत्र का नाम क्या है, लेजिम लेकर
लेकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यह सर्वप्रथम, यानी ये फर्स्टली कहाँ थे आपके, सर्वप्रथम 1982 में दिल्ली में आयोजित नौवे एशियाई गेम्स में, नौवे एशियाई खेलों में, खेलों में किया गया था, खेलों में किया गया था। कहाँ किया गया था आपका, नौवे एशियाई जो गेम हुए थे दिल्ली के अंदर, उसमें किया गया था। उसके बाद आता है इसी का एक और फेमस लोक नृत्य आपका लावणी, जो कई बार पूछा जा चुका है, कितने कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा नृत्य आपका, लावणी। तो हम इसको मार्क कर लेंगे कि इस पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये चरवाहों के द्वारा किया जाता है, यानी जो गाय भैंस चराने वाले चरवाहे होते हैं, ग्रेजर होते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। कब किया जाता है आपका, कि जो आपके जो जानवर हैं, मानसून के बाद जब उन्हें चराना हम दोबारा से शुरू करते हैं, मानसून में हरी हरी घासें हो जाती हैं, उस समय किया जाता है। तो लावणी नृत्य आपका चरवाहों के द्वारा किया जाता है, चरवाहों के द्वारा किया जाता है, चरवाहों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका धनगरी, धनगरी, धनगरी जो है ये कैसा है आपका, नवरात्रियों के दौरान करने वाला एक नृत्य है, और क्या नाम दिया गया इसको, धनगरी, धनगरी। नवरात्रि के दौरान किया जाता है इसको, धनगरी को कब किया जाता है आपका, नवरात्रियों के दौरान। नवरात्रि के दौरान जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा आपका, धनागरी, धनगरी, धनगरी है आपका नवरात्रि के दौरान। फिर होता है आपका तमाशा। तमाशा नृत्य की अगर हम बात करें तो एक थे हमारे प्रहसन और दूसरे थे भाना। इन्होंने जो प्रस्तुति की थी उसे से संबंधित आज तक ये प्रस्तुति चली आ रही है, जिसे हम किसका नाम देते हैं आपका, तमाशा। प्रहसन और तमाशा, तमाशा और लावणी ये दोनों फेमस हैं आपके किसके, और महाराष्ट्र, और किसके द्वारा होते हैं आपके, ये प्रहसन और भाना। तमाशा किसके द्वारा हुआ था, सबसे पहले आपका प्रश्न, प्रहसन और भाना के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था आपका, प्रश्न और भाना। प्रहसन और भाना ने क्या किया था आपका, तमाशा को किया था, ने सर्वप्रथम किया, ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अन्य नृत्य की। तो एक होता है हमारा नकटा नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, नकटा नृत्य, और वो भी किस में आता है हमारा, महाराष्ट्र में। किस में आता है हमारा, महाराष्ट्र में। और नकटा नृत्य मछुआरों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है आपका, मछुआरों के द्वारा। नकटा नृत्य मछुआरों के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। मछुआरों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, नकटा नृत्य किया जाता है। फिर बात आती है गफा की। एक नृत्य था गफा, और गफा नृत्य कब किया जाता है, लड़कों के जो ग्रुप होते हैं, जो बॉयज ग्रुप में डांस करते हैं, उसे यहाँ क्या कहा जाता था आपका, गफा। लड़कों द्वारा समूह में किया जाता है। गफा जो नृत्य था वो लड़कों के द्वारा ग्रुप में किया जाता था, लड़कों के द्वारा, लड़कों के द्वारा, लड़कों के द्वारा समूह में किया जाता है, लड़कों के द्वारा समूह में किया जाता है। ठीक है, आपका किसके द्वारा, आपका लड़कों के द्वारा किया जाता है, समूह में किया जाता है। तो ये बात होती है हमारी आज की क्लास की। एक बार देख लेते हैं कि हमने किस किस राज्य के आपको आज की नृत्य कराए हैं, तो रिपीट कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमारा जो नृत्य था वो किसका था आपका, झारखंड के थे, संथाल, बोराओ, बिरहोर, घोड़ा और कड़सा। फिर आते हैं हम केरल की तरफ। केरल का था आपका मुडियट्टू,
केरल का कौन सा था आपका? मुडियेट्टू, तिरुवथिराकली, कोलकली, क्यारकली, एंजमुथकली, अलिमकली। ये किसके थे आपके? केरल के थे। उसके बाद हम आते हैं आपके मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में आपका एक था लहंगी, फिर अहिरी था, बरीदी था, विल्मा था। विल्मा कब किया जाता है आपका? दशहरे के दौरान। चटकोरा था, मोचो नृत्य जो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका अटारी, और फिर था आपका मटकी। और मटकी किसके द्वारा किया जाता है आपका? खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर लास्ट हमारा कौन सा था आपका? महाराष्ट्र, जिसमें था हमारा लेजिम नृत्य, लावणी था, धन्नागरी था, तमाशा, नकटा और गफा। तमाशा, नकटा और गफा। तो ये थे हमारे आज के नृत्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और कोशिश यही है कि एग्जाम में अगर कोई नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।